Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Plant Kingdom, and in today's session we are going to discuss the question number 3. So the question is, name 3 groups of plants that bear archegonia. Briefly describe the life cycle of any one of them. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें उन प्लांट ग्रुप्स का नाम बताना है जिनमें आर्चिगोनिया दैट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है और हमें उनमें से किसी भी एक प्लांट की लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करनी है. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा प्लांट्स के जो 5 ग्रुप्स होते हैं, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, उसमें से 3 ग्रुप्स आर्चिगोनिया बेयर करते हैं, यानी 3 ग्रुप्स आर्चिगोनिएट होते हैं. वो है बेटा ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. क्लियर? सो आंसर नंबर 3 इज ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. अब हमें इनमें से किसी भी एक प्लांट की लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करनी है, तो हम टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है? तो बेटा टेरिडोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट. तो जब हम टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल बनाना शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले बनाएंगे उनका स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट बेटा डिप्लॉयड यानी 2n होगा. क्लियर? स्पोरोफाइट में बेटा प्रेजेंट होगा स्पोरोफिल. स्पोरोफिल बेटा स्पेशल टाइप की लीफ होती है जिसके डॉर्सल सरफेस पे स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स. तो इनमें से कोई एक होगा स्पोर मदर सेल. तो अब बनाएंगे हम स्पोर मदर सेल. स्पोरोफिल और स्पोर मदर सेल दोनों ही बेटा डिप्लॉयड होंगे यानी 2n होंगे. अब स्पोर मदर सेल को बेटा बनाने हैं स्पोर्स. स्पोर्स होते हैं हेप्लॉइड. तो अगर हमें एक डिप्लॉयड सेल से हेप्लॉइड सेल बनाना है, यानी डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल से हेप्लॉइड स्पोर्स बनाने हैं, तो हम यहाँ पे कौन सा डिवीजन शो करेंगे? मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन. अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा था कि जब टेरिडोफाइट्स में स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बनते हैं तो वहां पे रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस होता है. क्लियर? अब बेटा ये जो स्पोर्स होंगे ये स्पोर्स जर्मिनेट कर जाएंगे टेरिडोफाइट के गेमिटोफाइट में, जिसको हम बोलते हैं प्रोथैलस, जो कि हेप्लॉइड होगा. क्लियर? अब गेमिटोफाइट बेटा प्लांट का वो पार्ट होता है जिसपे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. तो गेमिटोफाइट टेरिडोफाइट के गेमिटोफाइट पे 2 अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया. ये भी बेटा क्योंकि गेमिटोफाइट पे प्रेजेंट है तो इसीलिए ये भी हेप्लॉइड होंगे यानी n होंगे. अब आर्चिगोनिया प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमीट और एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करेगा मेल गैमीट. इनका होगा बेटा फ्यूजन और इनके फ्यूजन से बनेगा जायगोट, जो कि होगा 2n. जायगोट बनाएगा बेटा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो बना देगा स्पोरोफाइट. क्लियर? तो ये होती है हमारी टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल. तो लिख देते हैं यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स. तो इनकी लाइफ साइकिल में क्या हुआ? इनकी मेन प्लांट बॉडी थी स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड थी. उसमें होता है स्पोरोफिल. ये स्पेशल टाइप की लीफ होती है जिसके डॉर्सल सरफेस पे स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं. उनमें से एक सेल एज स्पोर मदर सेल बिहेव करेगा, उसमें मियोसिस होगा और वो हेप्लॉइड स्पोर्स बना देगा जो जर्मिनेट करेंगे और बना देंगे गेमिटोफाइट, जिसको बोलते हैं प्रोथैलस, जो कि हेप्लॉइड होगा. गेमिटोफाइट पे प्रेजेंट होगा मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम. आर्चिगोनियम बनाएगा फीमेल गैमीट और एंथ्रीडियम बनाएगा मेल गैमीट. इन दोनों का फ्यूजन होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा और बन जाएगा जायगोट. जायगोट बनाएगा एम्ब्रियो जो कि डिप्लॉयड होगा और एम्ब्रियो बना देगा अगेन स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड होगा. तो ये होती है हमारी टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल. अब बेटा अगर हम इसमें ड्यूरेशन देखें कि हेप्लॉइड फेज कितना है और डिप्लॉयड फेज कितना है, तो हेप्लॉइड फेज की अगर हम बात करें तो हेप्लॉइड फेज में आते हैं हमारे गैमीट्स. गैमीट्स भी हमारे हेप्लॉइड होंगे. गैमीट्स और स्पोर्स यानी गैमीट से लेके स्पोर्स तक का जो फेज है वो हेप्लॉइड फेज है और बाकी जायगोट से लेके स्पोर मदर सेल तक का जो फेज है वो डिप्लॉइड फेज है. तो इसमें हम देख सकते हैं कि हेप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज इक्वल ड्यूरेशन के लिए हैं. तो ऐसी लाइफ साइकिल को बेटा हम बोलते हैं हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. क्लियर? यानी हेप्लॉइड फेज और डिप्लॉइड फेज इक्वल ड्यूरेशन के लिए हैं. So this is the life cycle of pteridophytes. I hope this question is clear to you. Thank you.